का चुनाव आयोग पर विवादित बयान सामने आया। इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी में चुनाव हो, आजम खान ये मांग कर रहे हैं। जमानत जब्त ना हो जाए तो राजनीति छोड़ देंगे, ये आजम खान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसी अगर चुनाव करवाएगी भारत में तो जमानत जब्त हो जाएगी और ऐसा नहीं हुआ तो सियासत छोड़ देंगे आजम खान। दरअसल आजम खान अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक मीडिया एजेंसी को बयान दे रहे थे। इसी दौरान इन्होंने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कह दिया कि किसी इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी में चुनाव हो जाए तो कईयों की जमानत जब्त हो जाएगी। अब आजम खान क्या कह रहे हैं आपको वो सुना। जिस शख्स ने 11, 12, 13 चुनाव जीते हों, क्या उसके कैंडिडेट को हराया जा सकता है? ये मुमकिन है? ना कल मुमकिन था, ना आज मुमकिन है। चुनौती देकर कहता हूं, और चुनौती अगर कबूल करने की हिम्मत है और खून की गैरत की एक बूंद भी शरीर में है, निष्पक्ष चुनाव करा दें, लेकिन एजेंसी इंटरनेशनल होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करा दें। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो राजनीति छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से वो बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आजम खान ने कहा कि वे बिहार में चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन इस सुरक्षा को रस्म अदायगी उन्होंने करार दिया और फिर इसे लौटा दिया। वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा से खुश नहीं। जेल जाने से पहले आजम खान के पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी। उन्होंने तुलनात्मक तरीके से बताया भी कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी तो उन्हें कैसे उससे भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी की जरूरत उस वक्त थी, उसके लिए बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा भी था। और अब जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है तो वो इससे नाखुश हैं। उन्होंने सुरक्षा को लौटा दिया और उन्होंने इसी को आधार बनाते हुए कहा कि वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिहार चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। जेड देना तो दूर की बात, कोई सुरक्षा ही नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा शायद ना काफी है। वजह यह है कि जो लोग बिला वजह हमारा विरोध करते हैं उनके पास केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी है और जबरदस्त कमांडोज हैं। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं, तो कम से कम इतनी सुरक्षा तो हो। इस बीच एक और का चुनाव आयोग पर विवादित बयान सामने आया। इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी में चुनाव हो, आजम खान ये मांग कर रहे हैं। जमानत जब्त ना हो जाए तो राजनीति छोड़ देंगे, ये आजम खान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसी अगर चुनाव करवाएगी भारत में तो जमानत जब्त हो जाएगी और ऐसा नहीं हुआ तो सियासत छोड़ देंगे आजम खान। दरअसल आजम खान अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक मीडिया एजेंसी को बयान दे रहे थे। इसी दौरान इन्होंने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कह दिया कि किसी इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी में चुनाव हो जाए तो कईयों की जमानत जब्त हो जाएगी। अब आजम खान क्या कह रहे हैं आपको वो सुना। जिस शख्स ने 11, 12, 13 चुनाव जीते हों, क्या उसके कैंडिडेट को हराया जा सकता है? ये मुमकिन है? ना कल मुमकिन था, ना आज मुमकिन है। चुनौती देकर कहता हूं, और चुनौती अगर कबूल करने की हिम्मत है और खून की गैरत की एक बूंद भी शरीर में है, निष्पक्ष चुनाव करा दें, लेकिन एजेंसी इंटरनेशनल होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करा दें। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो राजनीति छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से वो बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आजम खान ने कहा कि वे बिहार में चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन इस सुरक्षा को रस्म अदायगी उन्होंने करार दिया और फिर इसे लौटा दिया। वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा से खुश नहीं। जेल जाने से पहले आजम खान के पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी। उन्होंने तुलनात्मक तरीके से बताया भी कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी तो उन्हें कैसे उससे भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी की जरूरत उस वक्त थी, उसके लिए बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा भी था। और अब जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है तो वो इससे नाखुश हैं। उन्होंने सुरक्षा को लौटा दिया और उन्होंने इसी को आधार बनाते हुए कहा कि वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिहार चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। जेड देना तो दूर की बात, कोई सुरक्षा ही नहीं है।
अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा शायद ना काफ़ी है। वजह यह है कि जो लोग बिला वजह हमारा विरोध करते हैं उनके पास केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी है और ज़बरदस्त कमांडोज हैं। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं, तो कम से कम इतनी सुरक्षा तो हो। इस बीच एक और